बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम फ्लैप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। फ्लैप्स जो हैं, देखिए फ्लैप्स क्या होता है। फ्लैप इज़ ए टिश्यू यूनिट, टी फॉर टिश्यू यूनिट। ठीक है, जो कि अपनी ब्लड सप्लाई मेंटेन रखता है। ठीक है, वाइल ट्रांसफ़र फ्रॉम डोनर और टू रिसिपिएंट साइड। ठीक है, देखें डोनर से जब हम रिसिपिएंट में ला के अटैच करते हैं ना फ्लैप को, तो ये साथ साथ इसकी हम ब्लड सप्लाई भी लाते हैं डोनर साइड से। ठीक, जबकि ग्राफ्ट में ऐसा नहीं था। ग्राफ्ट में हमने पूरे का पूरा रिमूव किया था विदाउट ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ग्राफ्ट वर्सेस फ्लैप में। ग्राफ्ट का देखें इट डज़ नॉट मेंटेन इट्स ओरिजिनल ब्लड सप्लाई। ये देखें यहाँ से हमने डर्माटोम लेके उठाया और दूसरी जगह पे लगा दिया बिल्कुल अलग करके। फ्लैप में ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्लैप इट मेंटेन्स ओरिजिनल ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी कि फ्लैप में हम आर्टरियल और वेनस, आर्टरी और वेन दोनों साथ साथ लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये फ्लैप का डेफिनेशन हो गया। इट इज़ अ यूनिट ऑफ टिश्यू दैट इज़ ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद इट्स ब्लड सप्लाई टू द रिसिपिएंट साइड। ठीक है, जबकि ग्राफ्ट में ऐसा नहीं है। ग्राफ्ट में देखो टिश्यू को हम डोनर से रिसिपिएंट में जब लगाते हैं ब्लड सप्लाई के बगैर पूरा का पूरा उतार लेते हैं। ठीक है, उसको, और ब्लड सप्लाई जो होती है ना वो फिर जो रिसिपिएंट बेड से वो ग्राफ्ट ब्लड सप्लाई लेता है। जबकि फ्लैप में ऐसा नहीं होता। फ्लैप की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। अभी हम आगे इसको और भी तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैप्स की बात की जाए तो फ्लैप्स ये चाहिए, देखें इसको आपने पढ़ना है पूरा। ठीक है, फ्लैप्स की जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ब्लड सप्लाई एक क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस दूसरा क्राइटेरिया, और अकॉर्डिंग टू द टिश्यू टाइप। ठीक है, टिश्यू टाइप ये तीसरा क्राइटेरिया है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लड सप्लाई अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्लैप्स हैं। नंबर 1 रैंडम फ्लैप्स, उसके बाद एक्सियल पैटर्न फ्लैप्स, जिसको रैंडम पैटर्न फ्लैप, एक्सियल पैटर्न फ्लैप और फ्री फ्लैप। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, जो रैंडम पैटर्न फ्लैप है उसमें फिर हमारे पास एडवांसमेंट फ्लैप आता है, रोटेशनल फ्लैप आता है, और ट्रांसपोजिशन फ्लैप आता है, और जी प्लास्टी आता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको रेड्स, RATZ। ठीक है, R से रैंड जो है रोटेशनल फ्लैप, A से एडवांसमेंट फ्लैप, T से ट्रांसपोजिशन फ्लैप, और Z से जी प्लास्टी। याद रखें ये पूरे के पूरे फिर लोकल फ्लैप्स में आते हैं। ठीक है, याद रखें पूरे के पूरे लोकल फ्लैप्स में आते हैं। फिर एक्सियल फ्लैप, एक्सियल पैटर्न फ्लैप। एक्सियल पैटर्न फ्लैप की मिसाल ले लो ग्रोइन का जो फ्लैप है। ठीक है, ये और फिर फ्री फ्लैप ये दोनों एक्सियल पैटर्न फ्लैप और फ्री फ्लैप डिस्टेंट फ्लैप्स में आते हैं, और रैंडम पैटर्न फ्लैप की जितनी भी टाइप्स हैं वो लोकल फ्लैप्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्लैप को कैसे हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस लोकल फ्लैप, डिस्टेंस के हिसाब से ना कि जिस्म में देखें, जिस्म में ये फ्लैप कितनी दूर से लाया जाता है, आया ये करीब से ही लाया जाता है या दूर से लाया जाता है। फॉर एग्जांपल हाथ का फ्लैप ला के, पेट का फ्लैप ला के हाथ में लगा दोगे तो ये दूर है ना, तो इसलिए इसको डिस्टेंट फ्लैप कहते हैं। ठीक है, अगर हाथ का यहाँ से फोरआर्म से ही यहाँ पे करीब से ही लगा दोगे तो इसको लोकल फ्लैप कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्लैप के कितने टाइप्स हुए, 2 टाइप्स, लोकल फ्लैप और डिस्टेंट फ्लैप। लोकल फ्लैप में रैंडम पैटर्न फ्लैप आता है, ये मैंने आपको बताया था। ये देखें रैंडम पैटर्न फ्लैप्स आर ऑल लोकल फ्लैप्स, ये सारे के सारे लोकल फ्लैप्स हैं। जबकि डिस्टेंट फ्लैप में कौन आता है, डिस्टेंट फ्लैप में एक्सियल फ्लैप और फ्री फ्लैप डिस्टेंट फ्लैप्स में आते हैं। ये देखें एक्सियल फ्लैप और फ्री फ्लैप डिस्टेंट फ्लैप्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लैप की तीसरी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू टाइप। ठीक है, टिश्यू टाइप के हिसाब से ये 3 हैं, स्किन फ्लैप, मसल फ्लैप और कंपोजिट फ्लैप, जिसमें मल्टीपल टिश्यूज़ होते हैं कंपोजिट फ्लैप में। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है फ्लैप्स की। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रैंडम पैटर्न फ्लैप क्या होते हैं। ठीक है ना, देखें जो रैंडम पैटर्न फ्लैप होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये देखें रैंडम पैटर्न फ्लैप में हम 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर रेज्ड। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें देखें हम ये वाला साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड हम उठाते हैं नीचे स्किन से। ठीक है, उठाते हैं, इसको नहीं उठाते। ठीक है, इसको नहीं उठाते,
ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसी को ही थोड़ा सा खींच के जहाँ पे डिफेक्ट है उसको वहाँ से पुर कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। तो नो स्पेसिफिक रिलेशन टू वेयर द ब्लड सप्लाई एंटर्स इज रेज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द एडजेसेंट साइड। ठीक है, मैंने कहा था ना कि ये रैंडम पैटर्न फ्लेप्स आर लोकल फ्लेप्स। ठीक है, ये मैंने अगेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लोकल फ्लेप। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, हमने निमोनिक बनाया था RATZ, रोटेशनल फ्लेप और एडवांसमेंट फ्लेप, ट्रांसपोजिशनल फ्लेप और जेड प्लास्टी। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडवांसमेंट फ्लेप क्या है। एडवांसमेंट फ्लेप इज़ अ लोकल फ्लेप, याद रखें, एंड विच इज़ स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड टू कवर एन एडजेसेंट डिफेक्ट। यानी कि देखें, इसी तरह हम यहाँ से रेक्टेंगल का ये 3 हिस्से लेके इसको हम खींच के डिफेक्ट को ऊपर लगा देते हैं। ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ स्किन लेक्सिटी जहाँ पे हो ना, उन एरियाज़ पे, यानी फ्लेक्सिबल स्किन हो। ठीक है, एडजेसेंट वूंड को ईजिली ये कवर करता है ये फ्लेप। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पे, अगर ये वूंड है, ठीक है, ये वूंड है, यहाँ पे ये ज़ख़म है, वूंड W का मतलब वूंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 साइड्स लेंगे, करीब से ही 3 साइड्स लेके ये वाली साइड हमने कट नहीं करेंगे, इसी के साथ ये अटैच्ड होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे इस पेपर को हम खोलते हैं ना, ये देखें ऐसे खोलते हैं इस पेपर को, तो ऐसे ये देखें इसके 3 साइड्स, ये साइड उठा के, या फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करो ये वूंड है, तो हम इसको यहाँ से लाके ऐसे खींच के वूंड को बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं एडवांसमेंट फ्लेप। ठीक है, ठीक है ना। ये देखें, ये एडवांसमेंट फ्लेप की एक फिगर है। ये देखें, ये रेड निशान ही जो है ना, वो ज़ख़म बना हुआ है पेशेंट का। ठीक है, हमने फिर 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल क्वाड्रेंगल लेने हैं। ये देखें, ये साइड हमने नहीं ली, यहाँ से काट के ऐसे काट के इसका जो हिस्सा ऊपर उठेगा ना, उसको हम खींच के, ये देखें यहाँ ला के हमने स्विचर किया हुआ है और ज़ख़म बंद किया हुआ है। इसको एडवांसमेंट फ्लेप कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखिए, ये रोटेट नहीं हो रहा, ये एडवांस हो रहा है। ये एरो की डायरेक्शन देखिए, ये यहाँ से हम एडवांस, आगे बढ़ने को एडवांस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको हम ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं, ज़ख़म तक यहाँ लाके इसको बंद कर देते हैं, तो ज़ख़म बंद हो जाएगा इस तरह। इसलिए इनको एडवांसमेंट, इनको हम रोटेशनल नहीं कहते। देखें, हमने इसको रोटेट नहीं किया, एडवांस किया। अगर रोटेट करना होता तो हम इसको यूँ लाते या यूँ रोटेट करते, इसको हमने ऐसे एडवांस किया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रोटेशनल फ्लेप। देखिए, हमने क्या क्या कहा था कि रैंडम पैटर्न फ्लेप्स जो हैं वो 4 तरह के हैं, RATZ। जी प्लस टी जो है, टी से क्या आता था इसमें, टी से ट्रांसपोजिशन फ्लेप, और ए से क्या आता था, एडवांसमेंट फ्लेप, और आर से रोटेशनल फ्लेप। तो एडवांसमेंट फ्लेप हमने पढ़ लिया था, अब हम रोटेशनल फ्लेप पढ़ेंगे। रोटेशनल फ्लेप देखें, रोटेशनल फ्लेप जो है ना, रोटेशनल फ्लेप हम बिल्कुल उसी तरह ही लेते हैं। एडजेसेंट फ्लेप इज़ रोटेटेड टू द कवर द डिफेक्ट, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, तो हम इस तरह यहाँ से जो है ना स्किन लेके इसको हम रोटेट करते हैं। एडवांसमेंट फ्लेप ने हमने ऐसा नहीं किया था, एडवांसमेंट फ्लेप ने हमने एडवांस किया था। रोटेशनल फ्लेप पे हम रोटेट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पे ये वूंड है, ज़ख़म बना हुआ है, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने उठा लिया है। ये देखें, उठा के हमने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया है। ये देखें, इसको रेज़ किया है फ्लेप को, और यहाँ से रोटेट किया है, ये देखें, और फिर स्किन क्लोज हो गई है, तो इसको रोटेशनल फ्लेप बोलते हैं। ठीक है ना। फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पेशेंट का कोई बड़ा सा वो था, अल्सर था, या कोई कार्सिनोमा का कोई पार्ट था, या कोई दाना वगैरह था, तो उसको हमने एक्सरसाइज करके उठा के फेंक दिया। अब स्किन भी लॉस हुई है ना, उसकी स्किन भी लॉस हुई है, तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड से फ्लेप ये देखें रेज़ करेंगे और उसको रोटेट करके उसको बंद कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, ठीक है ना। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, रेट्स में ट्रांसपोजिशन फ्लेप। देखें, रेट्स हमने पढ़ा था, रोटेशनल हमने पढ़ा, एडवांसमेंट पढ़ा, और अब हम ट्रांसपोजिशनल फ्लेप पढ़ेंगे। ट्रांसपोजिशनल फ्लेप पढ़ेंगे, उसके बाद हम जी प्लास्टी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली रैंडम पैटर्न फ्लेप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, रैंडम पैटर्न फ्लेप्स की टाइप्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया। रैंडम पैटर्न फ्लेप्स की 4 टाइप्स हैं, रोटेशनल, एडवांसमेंट, ट्रांसपोजिशन और जी प्लास्टी। ठीक है ना। देखिए, जो ट्रांसपोजिशन फ्लेप है ना, इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेंगुलर पीस ऑफ स्किन हिंजेस लेटरली टू कवर द एडजेसेंट एरिया। ठीक है, इस जो ट्रांसपोजिशन फ्लेप, इट इज़ यूज्ड टू डिक्रीज द डिसफिगरमेंट
और एक्सेसिव स्ट्रेच को बचाने के लिए हम ट्रांसपोजिशनल फ्लेप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब मैकेनिज़्म क्या है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिज़्म को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, एक पेशेंट आया आपके पास, उसका आँख के बिल्कुल नीचे, आई के बिल्कुल नीचे एक ज़ख़म है, ठीक है। उसको ज़ख़म बोलो या कोई कार्सिनोमा का छोटा हिस्सा बोलो, पार्ट बोलो, या फिर कोई अल्सर बोलो, या फिर कोई चोट लगी है बोलो, ठीक है। तो लेयर लेते हैं बिलो द लोअर आईलिड, ठीक है ना, और उसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पेशेंट हमारे पास आया, इसका नीचे बहुत बड़ा दाना है, मोल है या कुछ भी है, इसको हमने यहाँ से एक्सरसाइज करके उठा लिया, ऐसे करके हमने काट के उठा लिया, ठीक है। अब जब उठाया है तो नीचे तो ज़ख़म बनेगा, ये देखें, जब उठाया है तो नीचे ये देखें ये ज़ख़म बन गया है। अब इस ज़ख़म को हम यहाँ से ऊपर उठा के चुपके से प्राइमरी स्यूचरिंग टांके लगा के बंद कर देंगे, तो क्या होगा पता है, जब बंद करेंगे तो इसकी आँख का जो लिड है वो नीचे गिर जाएगा, आँख ये फिर सही बंद नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इस पेशेंट को एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है। अब हमने इसकी ना, और दूसरा ये कि इसकी कॉस्मेटिकली बुरा भी लग सकता है, ठीक है। अब टू रिड्यूस द स्ट्रेच और टू रिड्यूस द डिसफिगरमेंट हम यहाँ से फ्लेप लेते हैं इस पेशेंट को के इस वूंड के लिए, ठीक है। यहाँ से फ्लेप लेने के लिए हम ऐसे करके यहाँ से एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद हम इसको यहाँ से रोटेट करके इधर लेके आएंगे, ठीक है, ट्रांसपोजिशनिंग करेंगे, ठीक है, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोजिशन करने के बाद ये देखें, ये हमने यहाँ से ऐसे ऊपर उठा लिया, उठा के हम इस फ्लेप को इधर लगा देंगे बगैर इसकी बेस को काटे, ठीक है। ये देखें, ये उठा लिया हमने, ये इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, इसको हम खींच के यहाँ पे टांके लगा देंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरफ खींचना शुरू कर दिया है और इसको खींच के लाके इधर हमारे टांके लग जाएंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमने ऐसे ऊपर बंद कर लिया और इसको यहाँ पे स्विचर कर लिया, तो इससे क्या होता है, इसकी आँख भी ठीक से बंद होगी, यानी स्ट्रेच कम हो जाएगा और शक्ल भी इसकी डिसफिगर नहीं होगी, कॉस्मेटिकली भी ये अच्छा रहेगा। तो इसको ना, इस सारे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन फ्लेप कहते हैं, ठीक है। हमने एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। इफ़ वी डू प्राइमरी क्लोजर, वही वाली बात है, अगर हम प्राइमरी क्लोजर मतलब टांके लगा के बंद करने को तो प्राइमरी क्लोजर कहते हैं, ठीक है ना। इट कैन कॉज स्ट्रेच हो सकती है, तो इन द लोअर आई लिड आई विल नॉट क्लोज प्रॉपरली, जिसकी वजह से एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, ठीक है। अच्छा, अब टू प्रिवेंट दिस हमने क्या करना है, स्किन फोल्ड इज़ रेज्ड फ्रॉम लेटरल साइड, वही वाली बात है। ये देखें, यहाँ से हमने लेटरल साइड से स्किन फोल्ड रेज किया, उसके बाद फ्लेप जो है, फ्लेप इज़ रोटेटेड टुवर्ड्स द लोअर आईलिड, वही वाली बात जो मैंने बताई है। एंड दस द डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सीजन, एक्सीजन मतलब वो जो जख्म को उखाड़ के फेंकने को ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फ्लेप है, इट इज़ फिक्स्ड बीनीथ द आईलिड एंड द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लेटरल फोल्ड इज क्लोज्ड प्राइमरीली, वही वाली बात है। ये जो फ्लेप, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और जो लेटरल डिफेक्ट है, डेफिनेटली यहाँ भी तो लेटरल डिफेक्ट है ना, इसको हम यहाँ से स्किन खींच के लाके इसके साथ टांके लगा के बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म है पूरे का पूरा ट्रांसपोजिशनिंग फ्लेप का, ठीक है, ठीक है ना। चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा रैंडम पैटर्न फ्लेप था, जी प्लास्टी था, वही वाला रेड्स का निमोनिक, ठीक है। रेड्स में रोटेशनल, एडवांसमेंट, ट्रांसपोजिशन और जी प्लास्टी। जी प्लास्टी में क्या होता है, टू ट्रायंगल फ्लेप्स आर रेस्ड, देखिए हम दो ट्रायंगल फ्लेप्स लेते हैं, ठीक है, यूज़ फॉर लेंथनिंग ऑफ द टिश्यू, किसी भी टिश्यू की लेंथनिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं जी प्लास्टी, ठीक है, ठीक है ना। देखें, जी प्लास्टी में ये पॉइंट याद रखें कि टू ट्रायंगुलर फ्लेप्स आर रे इंटरचेंज्ड, आपने ये बात याद रखनी है, और इट इज़ यूज फॉर लेंथनिंग ऑफ द टिश्यू। अब इंटरचेंज का क्या मतलब है, ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक हमने इस तरह का दो ट्रायंगुलर कहा था ना मैंने, ये एक इस तरह का ट्रायंगल लेना है और ये यहाँ से ट्रायंगल लेना है। ये देखिए, यहाँ से ट्रायंगल लिया तो ये एक फ्लेप बन गया, यहाँ से ट्रायंगल लिया तो ये दूसरा फ्लेप बन गया, ठीक है, दो फ्लेप्स बन गए। और फिर इस फ्लेप को, ये जो फ्लेप है ना, फ्लेप, इस फ्लेप को हम ऐसे करके इधर लाते हैं और इस फ्लेप को हम इधर लाते हैं, ठीक है, इस तरह। ये देखें, ये बंद हो जाता है फिर पूरा, इसीलिए इसको जी कहते हैं, जेड जैसा बन जाता है दो ट्रायंगल्स लेने से, ठीक है, तो इसलिए इसको हम जी प्लास्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें इंटरचेंज का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ट्रायंगुलर फ्लेप्स आर इंटरचेंज्ड इन जी प्लास्टी, ठीक है।